Good morning, dear friends and my dear students. Welcome back to Western English classes. आज हम फिर से हमारी क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आइए देखते हैं, आज हम करेक्ट फॉर्म वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में। और देखिए, हम आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये जो 40 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन इसमें है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनमें भी आए हुए क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो आइए देखते हैं, और आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज है वेस्टर्न इंग्लिश क्लासेस, और ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही बोर्ड की कक्षाओं के हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो खाली जगह में दी गई वर्ब का सही रूप भरिए। तो पहला है दी ट्रेन, खाली जगह रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। तो देखिए, यहाँ जब बिफोर आता है तो बिफोर के बाद पास्ट डेफिनेट टेंस आता है और बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट। तो इसका आंसर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, और इसकी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। तो दी ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। मेरे वहां पहुंचने से पहले ट्रेन पहुंच चुकी थी। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखिए, माई मदर ऑलवेज, खाली जगह वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज है। ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवर्ब है, इसलिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी एस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर माई मदर एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्शिप है, इसमें एस लगा देंगे। अगर यहाँ वर्शिप में पी के स्थान पर एस एच ओ एक्स जेड होता तो यहाँ ई एस लगा देते हैं। तो उनमें से एक भी अक्षर नहीं है, इसलिए यहाँ एस लगेगा। वर्शिप, मेरी माँ सुबह में हमेशा ईश्वर की पूजा करती है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचन कर्ताओं के साथ एस या एस लगाते हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ कुछ नहीं लगाते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, अगला है ही, खाली जगह अराइव एट हिज डेस्टिनेशन वाई नाउ। तो यहाँ वाई प्लस टाइम दिया हुआ है, तो वाई प्लस टाइम दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ हम ही के साथ विल हैव अराइव्ड। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल है और विल हैव है। आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल हैव का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ही विल हैव अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, वह अब तक अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट, आई खाली जगह लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ ये लास्ट ईयर यानी कि टाइम दिया हुआ है सिंस के बाद, तो सिंस फोर प्लस टाइम दिया हो, सिंगल सेंटेंस हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ हैव बीन लर्निंग, तो हैव बीन लर्निंग आएगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, मैं पिछली बरस से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। नेक्स्ट है द ट्रेन, खाली जगह 10 मिनट्स बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है वही बिफोर वाला वाक्य है। बिफोर के बाद वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो रीच्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, तो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, तो हैड गॉन। ट्रेन हैड गॉन 10 मिनट्स बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से 10 मिनट पहले गाड़ी जा चुकी थी, 10 मिनट्स बिफोर। नेक्स्ट, ही जनरली, तो जनरली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का एडवर्ब है, यानी सिंपल प्रेजेंट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और ये वाक्य भी अफर्मेटिव है, यानी साधारण वाक्य एक वचन करता है। जनरली सिंपल प्रेजेंट का एडवर्ब है, तो वी हैव्स इसमें एस लग जाएगा। बट लेकिन टुडे, तो यहाँ देखिए
ये कह रहा है कि वह प्राय पोलाइटली एंड विनम्रता के साथ व्यवहार करता है। देखिए ये कोष्टक जो है बिहेव में आना चाहिए था, लेकिन पोलाइटली में लगा हुआ है, तो बिहेव का आंसर बनना है, तो आंसर तो सही है बिहेव्स, लेकिन वहां कोष्टक लगाने में दिक्कत हो गई। अब ये इसी सेंटेंस का पार्ट है, बट ही खाली जगह रूडली विद यू। तो कह रहा है कि वह प्राय विनम्रता से व्यवहार करता है, लेकिन आज ही खाली जगह रूडली विद यू, आज वह आपके साथ अभद्रता के साथ व्यवहार कर रहा है। तो देखिए यहाँ ये जो आंसर है बिहेव्स, यहाँ ये नहीं आकर के, और इसमें तो आएगा, देखिए ये रहेगी वह प्राय, मतलब और दिन जो था उसका वो विनम्रता के साथ व्यवहार करता है, लेकिन टुडे, उसमें दिया लेकिन टुडे, लेकिन आज, और ही इज बिहेविंग रूडली विद यू, लेकिन आज वह आपके साथ अभद्रता से व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ इज बिहेविंग आएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जब कोई कार्य रोज एक जैसा होता है और किसी दिन अलग तरीके से हो रहा है, तो ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द बस खाली जगह वेट फॉर अस देयर सिंस नून। यहाँ पर देखिए सिंस प्लस टाइम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस हैज बीन वेटिंग फॉर अस, यानी हैज बीन सिंगुलर है, बस दोपहर से वहां हमारा इंतजार कर रही है। इट खाली जगह एट दी कॉर्नर नाउ, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इज, इट के साथ इज और स्टैंडिंग, इट इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर नाउ, यानी बस दोपहर से हमारा इंतजार कर रही है और अब वह कॉर्नर पर खड़ी हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट देते हैं, हैज बीन वेटिंग, ये हो गया उसका आंसर। 9, आई खाली जगह इन बक्सर फॉर 7 years, तो देखिए लिव, ये भी सिंस फॉर के साथ जब टाइम आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि मैं 7 वर्षों से बक्सर में रह रहा हूँ, तो आई के साथ हैव का यूज करेंगे, ये मिस्टेक है, हैज लगा हुआ है यहाँ पर, हैव बीन लिविंग, तो यहाँ हैज की जगह हैव आएगा, हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट देखिए, डोंट डिस्टर्ब मी, आई खाली जगह माई होमवर्क, तो देखिए जब कोई वाक्य डोंट डिस्टर्ब मी, लुक, लिसन, डोंट डिस्टर्ब मी या लुक या लिसन से शुरू होता है और उसके जस्ट बाद दूसरा वाक्य हो, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आई के साथ एम और डू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आई एम डूइंग, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बरसात शुरू हुई, वी खाली जगह क्रिकेट, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें वर प्लेइंग इसलिए आया कि व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनेट हो तो दूसरा वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस का होता है, यानी व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनेट और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसलिए यहाँ वी के साथ वर और प्लेइंग। नेक्स्ट, रश्मि खाली जगह हर इंग्लिश लेसन्स व्हेन हर मदर केम इन, देखिए वही बात आ गई, जब व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनेट हो तो दूसरे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो रश्मि वाज सिंगुलर है, इसलिए वाज स्टडिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए इधर क्या है, बात थोड़ा सा घुमा दिया है, वेन वाला वाक्य इसमें पहले है और इसमें वेन वाला वाक्य पीछे दिया है, इसलिए थोड़ा सा घुमा के। नेक्स्ट, आई वाज बोर्न इन 1965, ये कह रहा है कि मैं 1965 में जन्मा था। आई फर्स्ट खाली जगह टू स्कूल इन 1972, तो ये पास्ट इवेंट यानी भूतकाल की किसी घटना को बता रहा है कि मेरा जन्म 1965 में हुआ और मैं पहली बार स्कूल 1972 में गया, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट साधारण वाक्य, पास्ट इंडेफिनेट के साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो गो की वेंट। सी विल बाय ए कार इफ सी खाली जगह मनी, तो देखिए ये ओपन कंडीशन है, तो जब ओपन कंडीशन में एक तरफ विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इफ वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो सी सिंगुलर है और ये वाक्य भी साधारण है, तो अर्न में एस लग जाएगा, अर्न्स, इफ सी अर्न्स मनी, यदि वे पैसा कमाती है तो सी विल बाय ए कार, वे कार खरीद लेगी। नेक्स्ट, आई नेवर खाली जगह दी प्राइम मिनिस्टर, ये सीधी सीधी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, कभी कभी कोई ऐसी घटना होती है जो भूतकाल जैसी होती है, कहेगा आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा प्राइम मिनिस्टर को, तो सेकंड फॉर्म सा आ जाएगी। नेक्स्ट, सी खाली जगह बोर्न इन 1990,
तो यहाँ देखिए वी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर, पी बीइंग ये वी की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या है, किसी के साथ वाज का यूज होगा क्योंकि भूतकाल की बात है। अगर पास्ट टेंस है तो वाज वर लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है तो बी की इज एम आर फॉर्म का यूज करते हैं। वैसे वो जैसा बैक होता है तो बीइंग लगा देते हैं। तो यहाँ सी वाज बोर्न इन 1990, वह 1990 में जन्मी थी। नेक्स्ट 17, आई खाली जगह हियर सिंस 1989 लिव। तो ये भी कि मैं यहाँ 1989 से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हु खाली जगह दिस हाउस, ये भी ऐसी घटना है, किसी से पूछा जा रहा है कि इस घर को किसने बनाया, तो हु बिल्ट दिस हाउस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। चाहे तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, बिल्ड, डिड बिल्ड, लेकिन ज्यादा बेटर बिल्ट। आंसर दोनों ही सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कीप क्वाइट वी खाली जगह टू दी रेडियो। तो कीप क्वाइट यानी शांति रखें। जब इस तरह के किसी को किसी कार्य को नहीं करने या करने का ऑर्डर दिया जा रहा हो और उसके साथ खुद कोई काम कर रहा है या कोई दूसरा कोई काम कर रहा है, तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि कीप क्वाइट यानी शांत हो जाओ, और वी आर लिसनिंग टू द रेडियो यानी शांत रहो, हम रेडियो सुन रहे हैं। तो आर लिसनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट 20, आई खाली जगह द ताजमहल ऑलरेडी सी। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है जब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आई के साथ हैव आएगा और सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। तो आई हैव सीन द ताजमहल ऑलरेडी, मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूँ। नेक्स्ट 21, इट खाली जगह व्हेन सी केम। तो देखिए इट वाज रेनिंग व्हेन सी केम, जब वह आई तो बारिश हो रही थी। तो यहाँ ये जो व्हेन वाला बैक पास्ट इंडेफिनिट है, तो उससे साथ वाला बैक पास्ट कंटिन्यूअस होता है, इसलिए वाज रेनिंग। माय ब्रदर खाली जगह जस्ट हियर। तो जस्ट नाउ, अप टू नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, येट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जस्ट आया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ माय ब्रदर सिंगुलर है इसलिए हैज और कम की थर्ड फॉर्म कम हो जाएगी। तो माय ब्रदर हैज जस्ट कम हियर नाउ। देखिए यहाँ ये जो नाउ दिया है ये क्या है कि ये इसके साथ ही होगा, लेकिन ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, माय ब्रदर खाली जगह रिटर्न टू डेज अगो। तो देखिए माय ब्रदर खाली जगह रिटर्न टू डेज अगो, तो अगो बिफोर यस्टरडे, लास्ट पास्ट अगो बिफोर यस्टरडे, इन चाइल्डहुड, इन यूथ, इन ओल्डन डेज, इन एंशिएंट टाइम्स, और इनके बाद पिछला सन, इनके बाद पिछला महीना, इनके बाद पिछली ऋतु। तो इनके साथ ये एडवर्ब जब आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, जो उसके साधारण वाक्य होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, होती नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य साधारण है, तो रिटर्न सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी मेरा भाई 2 दिन पहले लौट के आया। हाँ अंकल खाली जगह माई हाउस बिफोर सी केम टू सी मी। देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, इसमें भी बिफोर आया बाद में सेकंड फॉर्म आई है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हर अंकल हैड लेफ्ट माई हाउस, उसके अंकल मेरे घर को छोड़ चुके थे, आज नहीं मेरे घर से जा चुके थे। बिफोर सी केम टू सी मी, मुझे देखने आने से पहले, उसके मुझे देखने आने से पहले उसके अंकल मेरे घर से निकल चुके थे, हैड लेफ्ट। वी का जगह इन दिस स्कूल सिंस 1985। तो देखिए हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1985, हम इस विद्यालय में 1985 से पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, सिंस के साथ टाइम आया है, हैव बीन, और यहाँ टीचिंग में आईएनजी लग जाएगी, टीच में। ही खाली जगह हिंडोन बिफोर कमिंग हियर। तो देखो यहाँ आने से पहले वह हिंडोन में रहता था, तो बिफोर आया, इसलिए यहाँ बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। देखिए यहाँ बिफोर के बाद केवल कमिंग हियर है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता तो इधर पास्ट परफेक्ट लगाते। इसलिए जब बिफोर ऐसे आता है
अलग से तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, क्योंकि लास्ट पास्ट अगो बिफोर ये पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्ब है। तो ही लिव्ड इन हिंडौन बिफोर कमिंग हियर, वह यहाँ आने से पहले हिंडौन में रहता था। नेक्स्ट, रहीम खाली जगह टू स्कूल ऑन फुट एवरी डे। तो एवरी डे सिंपल प्रेजेंट टेंस का बैक है, तो रहीम कम्स टू स्कूल ऑन फुट एवरी डे। रहीम हर दिन पैदल आता है, यानी स्कूल पैदल जो है रहीम है वो प्रतिदिन स्कूल पैदल आता है। यहाँ देखिए गोज लिख दिया है कब की जगह, तो यहाँ कम्स है। यहाँ कम्स यानी इसमें ऐसा लग जाएगा, अगर गो होता तो गोज हो जाता, कोई बात नहीं है। ये क्या है, मिस प्रिंट है प्रिंटिंग में। इज वाइफ खाली जगह रीच होम यट, ये यट है तो यट वट वो कहते हैं ना, यट ऑलरेडी रिसेंटली अप टू नाउ सो फार जस्ट जस्ट नाउ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज जब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हिज वाइफ सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। हिज वाइफ हैज नॉट रीच्ड होम येट, उसकी पत्नी अब तक घर नहीं लौटी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसमें देखिए नॉट का यूज कर दिया है, तो यहाँ नॉट अगर रीच के साथ भी नॉट होता तो हम यहाँ नॉट का यूज कर देते हैं, लेकिन वहां लिख नहीं पाया। यू खाली जगह मीट माई एल्डर ब्रदर यस्टरडे। तो यू खाली जगह मीट माई एल्डर ब्रदर यस्टरडे। तो देखिए यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्ब है, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि साधारण वाक्य है। तो यू मेट माई एल्डर ब्रदर यस्टरडे, मीट की जगह एमिट मेट सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो ये इसका आंसर है। द फिल्म खाली जगह स्टार्ट बिफोर वी रीच, ये वही आ गया बिफोर वाला, पास्ट इंडेफिनिट है पीछे। तो यहाँ हेड स्टार्टेड यानी हमारे पहुंचने से पहले फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। वी खाली जगह देयर वर्क बाय 2 PM फिनिश। देखिए वाई प्लस आने वाले समय जब होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो यहाँ 2 बजे तक की कह रहा है, तो वी के साथ सेल हैव फिनिश्ड, इसका मतलब है कि वी सेल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, हम उनका काम शाम को 2 बजे तक, शाम के 2 बजे तक समाप्त कर चुके होंगे। नेक्स्ट है अनिल खाली जगह फॉर मैगजीन्स एंड अर्न्स। तो यहाँ देखिए ये जब इस तरह से दो कार्य एक ही टेंस में होते हैं, कभी कभी दोनों कार्य एक ही टेंस में होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो कह रहा अनिल राइट्स फॉर मैगजीन्स, अनिल मैगजीन्स के लिए लिखता है, एंड और अर्न्स और पैसा कमाता है। तो यहाँ भी राइट्स साधारण वाक्य सिंपल प्रेजेंट का ई पहले लगा हुआ है तो एस लग जाएगा, राइट्स। आई विश आई खाले बी मिनिस्टर। देखिए आई विश वाला जो बैक होता है इसमें वर का यूज किया जाता है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो यहाँ वर वी की फॉर्म आएगी वर। आई विश यानी काश आई वर मिनिस्टर में मंत्री होता। वाटर इनटू आइस, ये देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ साइंटिफिक फैक्ट है, कह लो या यूनिवर्सल ट्रुथ कह लो, कि वाटर चेंजेज इनटू आइस यानी पानी बर्फ में बदल जाता है। तो ये देखिए साइंस का सेंटेंस है, चेंजेस एस लग जाएगा क्योंकि वाटर सिंगुलर है। 35 सी खाली जगह मी सिंस सी वेंट फ्रॉम हियर। देखिए जब सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, ये एक क्लॉज का जुड़ा हुआ सेंटेंस है। सिंस के बाद जब पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस से पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए सी हैज नॉट मेट मी सिंस सी वेंट फ्रॉम हियर, जब से वे यहाँ से गई है वह मुझसे नहीं मिली है। तो ये इसका सेंटेंस है। तो जब कहते हैं सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हैज नॉट मेट। नेक्स्ट दे विल नॉट गो इफ इट रेन्स, यहाँ रेन्स आएगा क्योंकि ये विल सेल हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इफ वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट आता है, तो इट सिंगुलर है इसलिए रेन में एस लग जाएगा रेन्स। यदि वर्षा होती है तो वे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट 37 द फर्स्ट वर्ल्ड वार खाली जगह इन 1914 बिगिन। तो देखिए यहाँ कह रहा है भूतकाल की इवेंट है और पिछला जब सन दिया हो लास्ट सन तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म आएगी बिगेन, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था तो बिगेन आ गया। 38 मिस्टर ओफी ने खाली जगह वी बिजी इन वर्क एट दैट मोमेंट। दैट यानी भूतकाल की बात कर रहा है, दैट यानी उस मोमेंट यानी क्षण, तो दैट मोमेंट यानी उस क्षण, तो पास्ट और वी है तो पास्ट में जब बात चली जाती है तो वी की वाज वर्ब फॉर्म आती है,
तो मिस्टर विनय सिंगुलर इसलिए वाज आएगा। मिस्टर विनय वाज बिजी इन वर्क एट दैट मोमेंट। मिस्टर विनय उस समय कार्य में बिजी थे यानी व्यस्त थे। नेक्स्ट है 39। 39 में देखिए ही खाली जगह बुक व्हेन माधुरी केम। जब माधुरी आई तो वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। वाज रीडिंग तो ही वाज रीडिंग। लास्ट है 40वां क्वेश्चन। वी खाली जगह सी विद अवर आई। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। वी सी विद अवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये प्लूरल है, सब्जेक्ट वी, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का बैक है। तो प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और कोष्टक के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वी सी विद अवर आईज, इसका आंसर सी होगा। देखिए ये हमारी क्लास थी आज की, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारी क्लास का नाम है, एस चंद इंग्लिश क्लासेस। और ये देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको गौर से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड शेयर एंड कमेंट। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय।